मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। प्रिय विद्यार्थीगण, जैसे ही पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक दोनों का मॉपअप राउंड काउंसलिंग जो है सर, वो आपका जो है कि आज आएगी। वो मैंने कल या आज दोनों की डेट दी थी, आज आपकी नोटिस निकल के आ गई। तो परेशान और हताश होने की आवश्यकता मैंने पहले भी कहा था कि नहीं है और बिल्कुल नहीं होनी है। कुछ नंबर के लिए जिन व्यक्ति का, जिन स्टूडेंट का अगर नहीं हो पाया है ना, ये मॉपअप राउंड में बहुत ज़्यादा सीट जो है ना आपका वैकेंट रह गई है और वहाँ से आपकी जो है यहाँ से आपकी हो जाएगी। प्रोसेस क्या रहने वाली है सर, मॉप अप राउंड काउंसलिंग करने की या मॉप अप राउंड के जरिए एडमिशन लेने की गवर्नमेंट कॉलेज में या कोई अदर कॉलेज में सर, वो सारी चीज़ों पर आज हम लोग करने वाले हैं बात। इसलिए वीडियो के अंतिम चरण सीमा तक बने रहेंगे। कुछ अहम सूचना भी हम आपको देने वाले हैं जिसकी सहायता से मॉप अप राउंड के जरिए आप जो है गवर्नमेंट सीट पक्का कर सकते हैं। जो अपना सपना को छोड़ चुके थे सर, इस बार हम लोग को होनी बिल्कुल भी नहीं है सर। तो कई लोगों का जो है, कई लोगों का, हजारों की संख्या में बच्चों का जो है सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि मॉप अप राउंड काउंसलिंग की नोटिस निकल के आ गई। कब से ये मॉप अप राउंड काउंसलिंग होगी प्रारंभ, और काउंसलिंग की क्या होगी प्रक्रिया, और उसके उपरांत किस प्रकार से पता हम लोग कर पाएंगे किस कॉलेज में कितना सीट सर वैकेंट रह गई है, और उसमें क्या सर ट्विस्ट इस बार करनी पड़ेगी ताकि गवर्नमेंट कॉलेज हम लोग को मिल पाएगी सर। आइए हम लोग बात करेंगे सर। आपको जिस प्रकार से थंबनेल भी दिख पा रही होगी सर, मॉप अप काउंसलिंग जो है ना वो शुरू, आई थिंक कि आप आज की नोटिस निकल के आ गई, तो बिना देर किए जो है ना हम लोग चलेंगे आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहां से 12 की मैं आपको नोटिस डाउनलोड करके पढ़कर दिखाऊंगा, समझाऊंगा, और मैं ये भी बताऊंगा क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है। लेकिन उसके पहले चीज़ों को जैसा देख लेंगे कि आपकी जो स्मार्ट गुरुकुल है सर, यहाँ पर पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक दोनों के लिए जो है ना बैच प्रारंभ कर दी गई है। तो जल्दी से आकर जुड़ जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि एक ही बैच लॉन्च की जाती है स्मार्ट गुरुकुल आपके अपने इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो जो भी व्यक्ति, आपके मित्र हो, कलिंग हो, या आप खुद भी हो, ऐसा कोई इच्छा है कि सर मुझे अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, गवर्नमेंट सीट पक्का करनी है, या कोई वजह से रह गई, या सर कोई फ्रेश कोई व्यक्ति आपके कांटेक्ट में, तो आकर इसको जुड़ने का प्रयत्न करवाएंगे। क्योंकि बिल्कुल सबसे अच्छा, क्योंकि मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने का प्रयत्न करता हूँ शिक्षा, और आप लोग जो है कि सफल भी इसमें सर होते हैं काफ़ी संख्या में। जैसे मॉपअप राउंड के जैसे ये काउंसलिंग सर होगी, इसके उपरांत जो बच्चे का एडमिशन होगी, उसके उपरांत बहुत सारे बच्चे आपके समक्ष आएंगे भी और इंटरव्यू के तौर पे बताएंगे भी किस प्रकार से स्मार्ट गुरुकुल के जरिए उन्होंने पढ़कर जो है ये गवर्नमेंट सीट पक्का कर पाया है। बहुत ज़्यादा बच्चों ने जो है स्मार्ट गुरुकुल के जरिए से इस बार एडमिशन करा पाया, और कुछ बच्चे का कुछ नंबर से रह गई, तो वो मॉपअप के जरिए उनका भी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो बिना देर के चल हम लोग चलेंगे आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ध्यान देंगे सर, ऑफिशियल वेबसाइट आपका हम लोग कर रहे हैं सर सर्च, और वहाँ जैसे ही खुलेगी सर, लिए खुलकर तैयार होगी सर, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड है ना। तो यहाँ पर जैसा गौर करेंगे, एक सेकंड का समय दीजिए, फिर से एक सेकंड का समय दीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट की ओर हम लोग चलते हैं सर, और नोटिस किस प्रकार से आई है सर, और नोटिस के बारे में करते हैं सर हम लोग अध्ययन। चलिएगा सर, हम लोग करते हैं सर डाउनलोड। चलिएगा, एक सेकंड का दीजिए समय सर। हाँ, ये देखिए आपका ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर हो गई तैयार। तो मैं आपको बार बार बताया हूँ, कई बार बताया हूँ, 1000 बार मैंने बता दिया आपको कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जानी है। जाने के उपरांत आपको लेटेस्ट अपडेट की ओर जाना है। देखिए यहाँ पर सर दिख रही है आपको इंपॉर्टेंट, एक सेकंड का समय दीजिए जरा सा हमको। तो यहाँ पर आप लोग देख सकेंगे, यहाँ देखिए आप, इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर मॉप अप राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ DCC PM PMM पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक दोनों के लिए जो है मॉपअप राउंड के लिए जो है नोटिस निकल के आई है। आज की डेट सर 7 तारीख की दी गई है। 2 नोटिस आई है ना। तो नीचे वाले नोटिस में देखेंगे सर, ये पूरा संपूर्ण नोटिस नीचे वाला रहता है सर। इसे हम लोग करते हैं क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, ये नोटिस डाउनलोड होना प्रारंभ हो गई है। जैसे ही डाउनलोड होगी तो सारी अहम सूचना उस नोटिस में लिखी पड़ी आपकी होगी सर। देखिए नोटिस डाउनलोड हो चुकी है। इस नोटिस को आप लोग पढ़ना प्रारंभ कर सकते हैं। देखिए नोटिस में क्या है सर, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद सर। उसके बाद नीचे देखिए दिखाया गया है सर कि ऑनलाइन मॉपअप काउंसलिंग से संबंधित आवश्यक सूचना, ये सारा सूचना जो है उसी संबंधित है। उसके बाद ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ सर। एक सेकंड का समय दीजिए, इसमें एक अहम, बहुत ही अहम सूचना है सर, मैं उसे पढ़ के बता दूं आपको। वैसे अभ्यर्थी, एक सेकंड का समय दीजिए, जस्ट अ सेकेंड, चलिएगा। हाँ,
मैं बताना ये चाह रहा था आप लोगों को कि आप ऐसा गौर करने का प्रयत्न कीजिएगा। 2 नंबर नोटिस को देखिए जैसा, वैसे अभ्यर्थी जो फर्स्ट राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग है तो किसी कारण से रजिस्ट्रेशन या चॉइस फिलिंग नहीं करा पाए थे, किसी कारण बस हो सकता है चॉइस फिलिंग का उन लोगों को डेट पता नहीं हो या ध्यान नहीं रहा होगा और बहुत अच्छा रैंक हो जाने के बावजूद उन्होंने काउंसलिंग नहीं करा पाया होगा, तो वो लोग भी इसमें भाग ले सकते हैं सर। ठीक है, उसके बाद देखिए एक चीज और एक नोटिस है सर, नहीं कहीं कहीं है सर, हाँ यहाँ पर देख सकेंगे, किसी कारण बस वैसे अभ्यर्थी जो काउंसलिंग किया था उनका जो है नाम भी आ चुका था सर, अब उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना था रिपोर्टिंग सेंटर पर जाकर, और रिपोर्टिंग सेंटर पर समय पे नहीं जा पाए जिस वजह से उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया होगा, तो ऐसे अभ्यर्थी भी क्या कर सकते हैं सर, भाग ले सकते हैं सर मॉपअप राउंड के जरिए। इसमें भी आपको सर काउंसलिंग की प्रक्रिया से गुजरना होगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है सर। अब ऐसा आगे बढ़ते हैं सर, चीज़ों को और समझाने का हम प्रयत्न करते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं सर। उसके बाद बाकी जितने भी प्रोसेस है सर मैं आपको बताते चले जाऊंगा, लेकिन जो अब अहम सूचना पर हम लोग चलते हैं सर, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये आपका है, यहाँ से देखिए निकल के आ गई कि सीट मैट्रिक्स पोस्टिंग फॉर ऑनलाइन मॉपअप काउंसलिंग ऑन वेबसाइट, जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है जिसे हम लोगों ने ओपन किया है, इस वेबसाइट पे जो है ना जो मॉपअप काउंसलिंग जो हम लोग करने वाले हैं इसके रिगार्डिंग सीट मैट्रिक्स, मतलब कौन से कॉलेज में कुल कितना सीट रह गई है ना, उससे रिगार्डिंग आपको जो निकल कितने तारीख को आएगी, 10 तारीख को आ जाएगी, कौन से कॉलेज में कुल कितना सीट रह गई है। इससे सर क्या फायदा आपको, इससे यह फायदा होगा कि आपने जो इसके पहले काउंसलिंग किया था, जो प्रक्रिया आपका रहा था, तो उस प्रक्रिया में हो सकता है कि वैसे कॉलेज जिसे आपने टॉप में चुना होगा उसमें वो सीट नहीं बची होगी या काफ़ी कम सीट बची होगी, तो उसे आप लोग छोड़कर कहीं और कॉलेज को आप लोग चूज कर सकते हैं। चूंकि अगर एडमिशन कराने का सम्मान है और गवर्नमेंट कॉलेज अगर मिल ही जाए तो जरूरी नहीं कि सर नज़दीक में ही मिले, दूर में भी मिलेगी तो चलेगी सर, है ना। तो ये 10 तारीख को सीट मैट्रिक्स निकल के आ जाएगी, कितना सीट कौन से कॉलेज में वैकेंट रह गई है, उसके अनुसार आप लोग काउंसलिंग करेंगे, उसके अनुसार कॉलेज को चूज करेंगे। उसके बाद सर ध्यान देंगे जरा सा दूसरा नोटिस में देखेंगे सर यहाँ पे कि लिखा गया सर स्टार्टिंग डेट, एक सेकंड समझ लीजिए दूसरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा वाला, हाँ दूसरा में सर कि स्टार्टिंग डेट ऑफ विलिंगनेस चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन। चॉइस फिलिंग सर कब से कर सकेंगे आप, 11 तारीख से चॉइस फिलिंग आप कर पाएंगे, मतलब काउंसलिंग आप कर पाएंगे कितने तारीख से, 11 से, और 10 तारीख को जो है कि आपका सीट मैट्रिक्स निकल के आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरे नोटिस में क्या है, तीसरे नोटिस में है सर कि जो आप चॉइस फिलिंग करेंगे, ठीक है, चॉइस फिलिंग जो करेंगे उसको लॉक आप कर सकते हैं कितने तारीख तक, 17 तारीख तक। इसका अर्थ है कि सर 11 से लेकर कितने तक चॉइस फिलिंग चलने वाली है, 17 तक आपकी चलने वाली है, इतना समय आपके पास है। उसके बाद ध्यान देंगे जरा सा, यहाँ लिखा गया सर चौथे वाले में 4 नंबर जो आपका नोटिस है सर, ये पॉइंट है, यहाँ पर लिखा गया कि मॉप अप काउंसलिंग प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिकेशन डेट, मतलब जो आप काउंसलिंग करेंगे उसके उपरांत जो कॉलेज आपको मिलेगी वो पब्लिश कब की जाएगी, वो 22 तारीख को पब्लिश की जाएगी। ये चीज़ को यहाँ दर्शाया गया है, तो ध्यान देंगे जैसा, है ना। तो कितने तारीख को सर, 22 तारीख को ये चीज़ दर्शा दी जाएगी। उसके बाद सर डाउनलोड अलॉटमेंट ऑर्डर, अलॉटमेंट ऑर्डर जो आपकी आएगी, जो अलॉट आपको कॉलेज की जाएगी वो डाउनलोड आप 22 से लेकर 29 तक कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन, डीवी अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और साथ में जो एडमिशन आपकी होगी वो 23 से लेकर 29 तक होने वाली है। इसका अर्थ है सर कि इसी मंथ में सारी प्रक्रिया समाप्त आपकी हो जाएगी। और जब भी ये डेट निकल के आती है तो निश्चित रूप से यही डेट आपका सर, इसी डेट पे सारे कार्य होने वाले हैं। अभी वर्तमान में बिहार बोर्ड के द्वारा ऐसा कोई भी एग्जाम भी नहीं है जिसके वजह से डेट आगे पीछे हो सके, तो होने की कोई संभावना नहीं है, बिल्कुल ये फिक्स डेट आपकी रहने वाली है सर, है ना। तो इस प्रकार से ये सारी नोटिस निकल के आ गई। आप लोगों के द्वारा मैसेज भी आए थे कि सर सच में मॉपअप राउंड का सर काउंसलिंग होने वाली है, तो प्रत्येक वर्ष होती है बाबू, तो इस वर्ष तो लाजमी था कि होना ही था। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया था, किस कॉन्सेप्ट के आधार पर आज और कल होगी, कल और आज में 2 दिन का डेट दिया था, आज देखिए आपको निकल के आ गई। तो हम लोगों तक ये सूचना जो है पूरी तरीके से जो है कि पहुंचती है, तभी हम आप तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ध्यान से समझने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, जो मैं आपको बताते रहता हूँ, समझाते रहता हूँ। तो ऐसे कोई भी चीज़ों से मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ कि आप लोग परेशान हो जाए। जो सूचना सर बिल्कुल जो है सच्ची होती है सर, उस पर ही हम लोग बात करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। हमेशा स्मार्ट गुरुकुल आपका भरोसामंद साबित हुआ है सर, और हमेशा होने का हम लोग प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। स्मार्ट गुरुकुल मतलब विश्वास, है ना, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे। और इसके पहले जो भी चर्चा हम लोगों ने किया उस पर ज़्यादा ध्यान दे देंगे आप लोग। नहीं, चर्चा हम लोगों ने क्या किया भाई, जस्ट हम लोगों ने चर्चा की और बात भी किया इन चीज़ों को लेकर। हाँ, मैंने क्या कहा आपको कि आपका जो स्मार्ट गुरुकुल जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है सर, अपने एप्लीकेशन पर बिहार पैरामेडिकल का न्यू बैच सर 2024 के लिए जो भी प्रतिभागी सर भाग लेना चाहते हैं 2024 के एग्जाम में,
और सफल भी होना चाहते हैं सर तो आकर जल्दी से जुड़ जाएंगे सर, है ना। ये ना हो चूंकि एक ही बैच हम लोग लॉन्च करते हैं, ज़्यादा समय हो जाए फिर आपको समझने में कठिनाई हो, है ना, ऐसा हो ना, तो आकर जल्दी से जुड़ जाएंगे सर, ध्यान देंगे, ठीक है। चलिएगा सर, बाकी से जो भी चीज़ें आती है सर मैं आपको आकर बताता हूँ, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है सर, ठीक है। और जैसा इसी पे जागरूक रहेंगे सर, और बाकी आगे की सूचना मैं आपको देते रहूँगा, जैसे सीट मैट्रिक्स आएगी उसके रिगार्डिंग भी मैं आपके समक्ष खड़ा हो जाऊँगा, और आपको सावधानी बरतने बिल्कुल अच्छी तरीके से चाहूंगा कि सावधानी बरते, ताकि जो है इस मॉपअप राउंड के जरिए गवर्नमेंट सीट आप पक्का कर सके। मैं दीपक ले रहा हूँ वर्तमान समय में विदा। अब अपना ख्याल रखेंगे सर, ध्यान रखेंगे सर, परेशान हताश होने की आवश्यकता कतई नहीं है सर, ठीक है सर, धन्यवाद।